वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, आज देखेंगे पंचायती राज से संबंधित समितियां। जो भारत में पंचायती राज आया उससे संबंधित कुछ समितियां थी। सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति आई, उसके बाद अशोक मेहता समिति आई। तो इनके बारे में जानेंगे और इनसे संबंधित जानकारी जानेंगे कि कौन सी समिति का गठन कब किया गया और किसके समय किया गया, किसकी अध्यक्षता में किया गया तथा किस कार्य के लिए किया गया, इसके बारे में आज जानेंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। जनवरी 1957 में समिति का गठन किया गया और ये समिति बनाई क्यों गई थी? सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो उस समय चल रहा था 1952 में, इसके अलावा राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 के द्वारा जो कार्य किए गए थे उनकी जांच के लिए समिति बनाई गई। उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए समिति का गठन किया गया। इस समिति की अध्यक्षता की बलवंत राय मेहता ने। समिति ने नवंबर 1957 में 1957 जनवरी में ये बनी और नवंबर में इसने अपनी रिपोर्ट दे दी। रिपोर्ट सौंपी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात कही और इसके लिए सिफारिश की कि अंतिम रूप से पंचायती राज आना चाहिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण भारत में होना चाहिए ताकि हर एक स्तर तक जो योजनाएं हैं, जो लाभ हैं सरकार के, वो पहुंच सकें। इसके लिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की आवश्यकता है, जिसको बाद में पंचायती राज के रूप में जाना गया। पंचायती राज जो है इसी की सिफारिश के आधार पर आया। इसके बाद अशोक मेहता समिति आती है 1977 में। दिसंबर 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। दिसंबर में इसको बनाया गया और इसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट दे दी। ये जो समिति है इसको बनाया जनता पार्टी की सरकार ने और अशोक मेहता की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। अगस्त 1978 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी और इस समिति के द्वारा रिपोर्ट में बताया गया, इन्होंने कई सारी सिफारिश की। जो पंचायती राज था, जो पतन की ओर जा रहा था, पतन की ओर उन्मुख था, उसको सुधारने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए और पुनर्जीवित करने के लिए इन्होंने कई सारी सिफारिशें अपनी रिपोर्ट में दी। तो अशोक मेहता समिति याद रखना है, अशोक मेहता की अध्यक्षता में आई। 1977 की ये समिति है और अगस्त 1978 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। 1978 में ये रिपोर्ट दे दी थी इन्होंने। इसके बाद अगली समिति आती है 1985 में। GVK राव समिति आई 1985 में। इसका जो गठन है, इसका गठन किया गया ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए, मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए योजना आयोग के द्वारा इसका गठन किया गया। GVK राव की अध्यक्षता में समिति बनी। समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि विकास प्रक्रिया दफ्तरशाही युक्त हो गई है और जो पंचायती राज है उसमें विच्छेदित हो गई है। यहाँ पर नौकरशाहीकरण हो गया है। इसके कारण कई सारी कमजोरियाँ आ गई हैं। जो लोकतंत्र है उसमें कई सारी विकृतियाँ आ गई हैं। तो यहाँ पर इसने ये निष्कर्ष निकाला और कहा यहाँ पर कि जो विकास प्रशासन के लोकतंत्रीकरण के विपरीत उसके नौकरशाहीकरण की इस प्रक्रिया के कारण पंचायती राज जो संस्थाएं हैं वो कमज़ोर हो गई हैं और परिणाम स्वरूप इसे बिना जड़ के घास कहा गया। इसमें कोई जड़ नहीं है और ये घास की तरह कार्य कर रही है। इस प्रकार से इन्होंने इसको कहा। GVK राव समिति आई 1985 में, तो इसको याद रखना है। इसके बाद अगली समिति आती है एक साल बाद 1986 में, LM सिंघवी समिति, और इसका गठन LM सिंघवी की अध्यक्षता में किया गया। 1986 में राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार करने के लिए एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए समिति का गठन किया था। LM सिंघवी ने 27 नवंबर 1986 को अपनी रिपोर्ट दी और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की। तो जो सबसे पहले संवैधानिक दर्जा पंचायतों को देने की अनुशंसा किसके द्वारा की गई? LM सिंघवी समिति के द्वारा की गई। इसके बाद अगली समिति 1988 में आती है, थुंगन समिति। 1988 में संसद की सलाहकार समिति की एक उप समिति PK थुंगन की अध्यक्षता में राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के उद्देश्य से ये गठित की गई थी और इस समिति में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सुझाव दिए गए थे। इस समिति ने जो रिपोर्ट सौंपी उसमें पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के कई सारे सुझाव दिए। इसके बाद अगली समिति 1988 में फिर आई, गौडगिल समिति का गठन किया गया और 1988 में BN गौडगिल की अध्यक्षता में नीति एवं कार्यक्रम समिति का गठन कांग्रेस पार्टी ने किया था। इस समिति से इस प्रश्न पर विचार करने के लिए कहा गया कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं इनको प्रभावकारी कैसे बनाया जाए, इनका प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा पड़े,
इस प्रकार इनको कैसे बनाया जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो समितियाँ आ रही थी, GV के राव समिति आई, LM सिंघवी समिति, थुंगन समिति या फिर गॉडगिल समिति आई, ये पंचायती राज को बेहतर बनाने के लिए आ रही थी। जो पंचायती राज संस्थाएं काम कर रही थी उनको अच्छे से अच्छा बनाने के लिए, उनका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, उनका प्रभाव बढ़ सके, मजबूत बन सके। तो इस प्रकार से इन कार्यों के लिए इन समिति का गठन किया गया और सुझाव मांगे गए इनसे कि कैसे कार्य किया जाए। तो यहाँ पर हमने इसको देखा। इसके आगे अगले वीडियो में देखेंगे अगला टॉपिक। तब तक के लिए आप सभी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस क्विज लगाना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के फ्री प्रैक्टिस क्विज वाले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप हमारे कोई पेड बैचेज या फिर कोई पेड PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। वहाँ से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और जुड़े रहें ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।